हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। अभी तक हम इंडियन पॉलिटी में भाग 5 कवर कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हमने जो है राष्ट्रपति को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, मतलब भाग 5 में के अंतर्गत हमने प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को मुझे पूरी तरह से कवर कर लिया है और उसमें सारे डाटा आपके मैंने जो है कवर कर दिए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति के अंतर्गत हम जो है अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, जो डाउट होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका आंसर होगा, देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव को पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, उसमें क्या क्या लोग शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बताऊं। इसका आंसर हो जाएगा 66, द राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल जो है 66 में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित निर्वाचन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होता है। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं। ठीक है, एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। तो लोकसभा होती है, इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं और पहले नॉमिनेटेड भी होते थे लेकिन अब नहीं होते हैं, जिनको एग्लो इंडियन बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें सभी क्या होते हैं, इलेक्टेड ही होते हैं। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। ओके, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति की तरह वो डिफरेंस नहीं है कि इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो। उनके माध्यम से इसका जो है इलेक्शन किया जाता है। ये आर्टिकल 66 में लिखा हुआ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति ओथ दिलाता है आपका जो है प्रेसिडेंट। आर्टिकल कौन सा है? तो मैं आपको आर्टिकल में बार बार हर वीडियो में इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको जो है कहानी के साथ याद हो जाए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े अपने जो है आर्टिकल्स को याद करने में। इसलिए मैं बार बार मैं हर टॉपिक में जो याद आ जाता है मैं आर्टिकल साथ साथ लिखते जाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। और कई सारे लोग मुझसे कहते भी हैं कि यार सर आपकी वजह से जो है मुझे हमें आर्टिकल याद हो गए। नहीं, पहले तो आर्टिकल याद करना कितना कठिन लगता था। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस से ही सब चीज होगी। अब रट्टा मत मारो उनका आर्टिकल्स का। ठीक है, तो आर्टिकल शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल है वो? 69। 69 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जो है अ, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति किस सदन के सभापति होते हैं? राज्यसभा के। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का मतलब क्या होता है? देखो, आर्टिकल आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन पदेन सभापति पति होंगे। पदेन सभा, यहाँ पर एक चीज समझना आवश्यक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पदेन सभापति को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स ऑफिसो। एक्स ऑफिसो बोला जाता है इंग्लिश में। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वही ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। उसको राज्यसभा का सभापति अलग से चुनने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है क्या, कि ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। ओके, समझोगे? वो अलग से हमें इनको चुनाव नहीं करते हैं। जो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा राज्यसभा का सभापति। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। और उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को उठाने का जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। राज्यसभा एक 2/3 से एक मोशन लेके आती है। मोशन को हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव। क्या? प्रस्ताव। ओके, इस प्रस्ताव को अगर वो 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है
और प्लस में लोकसभा इस पे अपनी कंसेंट दे देती है। लोकसभा अपनी मतलब लोकसभा जो है इस पे अपनी सहमति दे देती है। सहमति सहमति अगर दे देती है तो राज्यसभा के सभापति को या उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें जो राज्यसभा का 2/3 बाई जो है समर्थन चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, हम सभी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो, राष्ट्रपति का तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल बोला जाता है 75 का ए। इसके तहत जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किस सदन के सदस्य हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री किस सदन के सदस्य हो सकते हैं? तो देखो, लोकसभा के भी हो सकते हैं। ये नहीं, लोकसभा के तो लोकसभा के हो सकते हैं, लोकसभा के हो सकते हैं, वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं, सभा के भी हो सकते हैं। ओके, दोनों के हो सकते हैं। तो उसमें क्या क्या है? आइदर हाउस, मतलब दोनों के हो सकते हैं, कोई भी सदन के भी हो सकते हैं। लोकसभा के हो सकते हैं और राज्यसभा के हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मतलब मान लीजिए संसद का सदस्य नहीं है, तो भी 6 महीने तक, 6 मंथ तक वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पे स्टार लगा लो आप। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ओके, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75 कहता है कि लोकसभा सामूहिक रूप से, सॉरी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होगी? लोकसभा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू जो फ्रेम होते हैं तो इसी फैक्ट के माध्यम से होते हैं, इसलिए आपको ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आप बताइए, ये बताए आर्टिकल 75 में के अंतर्गत ही तो है, अंतर्गत ही जो है प्रेसिडेंट होते हैं, किसकी नियुक्ति करते हैं? पीएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो भारत की जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, प्रधानमंत्री और उसका जो है मंत्रिपरिषद होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका वास्तविक जो है होती है। तो बी इज द राइट आंसर। अगर ये पूछ लेता, देखो इसमें ये पूछ लेता कि भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? प्रेसिडेंट। ओके, लेकिन यहाँ पूछा है क्या? रियल, वास्तविक, तो वास्तविक तो भाई प्राइम मिनिस्टर ही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये एमसीक्यू जो ऑप्शंस हैं इसमें थोड़ा मतलब जो है अच्छे से मतलब फ्रेम नहीं किए गए हैं, तो लेकिन आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन अगली पीडीएफ में, अगली पीपीटी में अच्छे से आपको ट्रांसलेशन दूंगा मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों का। ओके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा के सदस्य का 15%। ओके, तो 15% इज द राइट आंसर। इससे अधिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सरकार ने जो है मतलब पार्लियामेंट ने खुद जो है एक अमेंडमेंट लाई थी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये तय किया गया था कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या लोकसभा के सदस्यों का 15%, 15% से अधिक नहीं हो सकती। ओके, तो ये डाटा आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% की सीमा किस अन्य संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो ट्रांसलेशन दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। द्वारा जोड़ी जोड़ी गई है। ठीक है, तो कौन सा है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा? 2003। देखो ये याद है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इस आपको याद कर लेना है। 91st अमेंडमेंट किससे संबंधित है, मतलब इसके द्वारा क्या क्या हुआ था जब आपको मैं देखो
जब आपको मैं संविधान का भाग 20 पढ़ाऊंगा, तो मैं आप कम से कम में जो है वो मतलब 100 के लगभग अमेंडमेंट जो है मैं आपको साथ में मतलब सब लोग सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है, समझेंगे चीज़ों को। तो आप वेट करिए, काफ़ी अच्छी सी ट्रिक है मेरे पास उसको समझने की, ठीक है। जो संविधान का भाग 20 पढ़ाऊंगा ना, संविधान संशोधन, उसके साथ ही सबको कवर करूंगा मैं। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? तो मंत्री होते हैं किसके रहते हैं? मंत्री होते हैं किसके? प्रेसिडेंट के। ये भी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 75 के अंतर्गत ही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को मंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णय कौन भेजता है? प्राइम मिनिस्टर भेजते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्यों भेजते हैं? क्योंकि देखो प्रेसिडेंट बैठे हैं यहाँ पे हमारे, प्रेसिडेंट यहाँ पे बैठे हैं, ओके। ये हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, राइट। इसके नीचे होते हैं हमारे कौन? प्राइम मिनिस्टर, पीएम साहब। पीएम साहब के नीचे कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मंत्रिपरिषद, परिषद उनको बोला जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेता है, मतलब मंत्रिपरिषद और प्रेसिडेंट के बीच में कौन कड़ी काम कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। तो मंत्रिमंडल के जितने भी निर्णय होते हैं वो किन के द्वारा भेजे जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा प्रेसिडेंट को भेजे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद आपको पता है किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 75, राइट आंसर। उपराष्ट्रपति को इसका दो, इसके आंसर आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा। तो मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में? तो देखो, दो आर्टिकल आपको इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल 74 और 75, ओके। तो देखो इसका आंसर 74 भी हो सकता है। 74 इसलिए क्योंकि 74 में कहता है कि ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह सलाह एवं सहायता देने के लिए एक परिषद होगी, जिसका जिसका कौन होगा? इसका प्रधान कौन होगा? इसका प्रधान होगा हमारा पीएम साहब। तो अगर क्वेश्चन की भाषा को समझें, मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है, तो इसको बोलेंगे आर्टिकल 74। तो 74 इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य किस अनुच्छेद के तहत करता है? मतलब मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति एब्सेंट हो गए, ठीक है, तो वो कौन सा आर्टिकल जिसके तहत वो उनको कार्यभार को संभालेंगे? तो आर्टिकल 75 है, कार्यभार जो उनको बोला जाता है, भाई आप एब्सेंट हो गए तो उसके यहाँ काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति की रिक्ति कितने समय में भरी जाती है? 6 महीने में, 6 मंथ में। प्रधानमंत्री किसके भी सेतु काम करता है? जिस तो अभी मैंने अभी समझाया है, देखो वो भी क्वेश्चन आ गया, इज राइट आंसर, ठीक है। तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, जैसे सीओएम, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो मैं अगले आने वाले स्लाइड में जो है इस बात का मैं विशेष ध्यान रखूंगा कि आपको ऑप्शन हिंदी इंग्लिश में दोनों में अच्छी तरह से मिले, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन कैबिनेट का भाग नहीं है? तो कैबिनेट का भाग कौन नहीं होता? तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो तो होता ही है, तो ये तो होता ही है। एमओएस होता है, एमओएस बोला जाता है राज्य मंत्री और डिप्टी मंत्री। तो इसमें ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, देखो। मेन सा तो इनका होता है, लेकिन जो तो पढ़ने पे इनको बुला लिया जाता है, मतलब एमओएस को और राज्य मंत्री को बुलाया जाता है। लेकिन ये वाली जो है स्वतंत्र प्रभार वाली है, इनको नहीं बुलाया जाता। इनको जरूरत हो तब बुलाया जाएगा, लेकिन ये हिस्सा नहीं होते कैबिनेट का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। मनी बिल किसकी सिफारिश पे होता है? प्रेसिडेंट की सिफारिश पे होता है, वेरी गुड। तो मनी बिल जो होता है वो अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मनी बिल जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा आप याद रखोगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट वाली अगले शायद अगली वीडियो में कवर हो। तो मनी बिल किसकी सिफारिश पर पेश किया जाता है? पेश किया जाता है या पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है? मतलब मनी बिल का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल जो होता है कौन सा है? 110। 110 में मनी बिल को जो है परिभाषित किया गया है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? ऐसी बातें कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन करते हैं?
राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 75। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ रहे होंगे। राष्ट्रपति किसकी सलाह से बंधे हुए हैं? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द राइट आंसर। मंत्री कौन हटाता है? मंत्री कौन उठाते हैं? मंत्री उठाते हैं आपको जो है प्रेसिडेंट हटाते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। अब वाले अगर पीएम जो कहते हैं कि भाई ये मंत्री काम नहीं करता इसको उठाओ, तो प्रेसिडेंट मंत्री को उठाते हैं, क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की जो है के प्रति ज्यादा जवाबदेह होते हैं। इसलिए क्या है, पीएम की एडवाइस पर कौन उठाता है? प्रेसिडेंट उठाता है। बी इज राइट आंसर। संसदीय शासन का अर्थ क्या है? पार्लियामेंट गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, पीएम वास्तविक कार्यपालिका होता है, न्यायिक सर्वोच्चता होती है, संसद द्वारा जजों का चुना जाना। ठीक है, संसदीय प्राणी में राष्ट्रपति प्रमुख नहीं, वास्तविक नहीं होता है, तो इस तो गलत आंसर हो गया। न्यायिक सर्वोच्चता है, भाई ये कोई लॉजिक नहीं बनता। संसद द्वारा जजों का चुनना ये नहीं बनता, तो क्या होगा? बी, पीएम ही वास्तविक उसमें क्या होता है? कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका होता है। इसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पीएम कब इस्तीफा देंगे? अब पीएम भाई जब इस्तीफा देंगे, जब आपका जो है अब उसमें जो है बहुमत जो खो जाएगा, तो कैबिनेट रिमूव हो जाएगा ना, तब उसमें इस्तीफा में करते हैं क्या? इस्तीफा देते हैं। तो बी इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल, वो 5 साल का होता है, हम सभी को पता है। पीएम को क्या कहा जाता है? वास्तविक कार्यपालिका, औपचारिक प्रमुख, प्रथम सेवक, समकक्षों के प्रथम, रियल हेड। इसका मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का। ओके, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल बी में लिख सकता हूँ, आर्टिकल है 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम जो है डबल स्टार में अगर मार दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के? ये तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? लोकसभा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाग विभाग कौन बांटता है? मतलब पोर्टफोलियो कौन उल्लेखित करता है? तो कौन है वो? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करते हैं, मतलब करते तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं, लेकिन मतलब प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये? ए राइट आंसर। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन है। तो साथ लोकसभा के प्रति होती है, लोकसभा के प्रति जो है जवाबदेही होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? आर्टिकल है आर्टिकल 75। ये कहता है कि लोक मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होगी? लोकसभा के प्रति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति हेतु पीएम के कर्तव्य किस अनुच्छेद में बने हैं? आर्टिकल 78 में। ये कर्तव्य ये क्या है? कर्तव्य ये है कि कोई भी अगर सूचना मांगता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उसको राष्ट्रपति को मुहैया कराए या राष्ट्रपति को सूचित करे। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, उपराष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव मतलब कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को अभी पढ़ने वाले हैं हम, जब गवर्नेंस कवर करेंगे तब। ओके, क्या गवर्नेंस कवर करेंगे तो कौन सा आर्टिकल है इसका? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल अनुच्छेद है 324। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पीएम हुए कोई भी पीएम बन सकता है 6 माह के लिए? यस, बन सकता है। अगर कोई भी मेंबर है, अगर वो संसद के किसी भी सदन का, मतलब मान लीजिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का ये है आपका लोअर हाउस, और ये आपका राज्यसभा मतलब अपर हाउस। अब इसका ही मेंबर नहीं है, इसका ही मेंबर नहीं है, तो भी कोई व्यक्ति भी 6 माह के लिए कम से कम पीएम बन सकता है, मंत्री बन सकता है, पीएम भी बन सकता है। तो किसका आंसर हो जाएगा? ए इज अ राइट आंसर। कार्यवाहक पीएम कौन नियुक्त करता है? तो कार्यवाहक जो पीएम नियुक्त करता है वो करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल प्रेसिडेंट का तो आर्टिकल रट लो तुम, आर्टिकल 75 बस, प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि मान लो किसी सदन है, ये सदन है, अब किसी को पूर्ण बहुमत भी नहीं है और नहीं सरकार बन पा रही है किसी की, तो ऐसी परिस्थितियों में जो है कार्यवाहक पीएम को नियुक्त किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ चुका है। तो पहले पहले कार्यवाहक थे गुजराई लाल नंदा, इज राइट आंसर। फैक्ट है, आपको याद करना है। पीएम इस्तीफा देते हैं किसको? भाई पीएम इस्तीफा किसको देंगे? कैबिनेट जो पीएम इस्तीफा कब देंगे? तो मतलब कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी तब। कैबिनेट मतलब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कब देंगे, मतलब देने, इस्तीफा देने का मतलब क्या होता है? देने का मतलब
वोट। तो क्या है, कैबिनेट डिजॉल्व हो जाएगी तब इस्तीफा देते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। बिना सांसद बने मंत्री 6 माह तक बन सकते हैं। पीएम नियुक्ति की अनुच्छेद कौन सा है? पीएम नियुक्ति आर्टिकल 75 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। 15% का नियम किस पर है? तो 15% का नियम कौन सा है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद पर। कौन सा? वो ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 91st कॉस्टल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से इसको यह किया गया था। उपराष्ट्रपति किसे इस्तीफा देंगे? किसे देंगे? प्रेसिडेंट को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं? वो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के होते हैं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतर कैबिनेट में कौन होता है? आंतर कैबिनेट सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं बस, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। लोकसभा भंग की सलाह कौन होता है? मतलब लोकसभा भंग की सलाह कौन देता है? पीएम और कैबिनेट जो होता है वही देता है। किसको देता है? प्रेसिडेंट को। मंत्रिपरिषद होगी किस अनुच्छेद में? मंत्रिपरिषद होगी किस अनुच्छेद में? मतलब 72 का ए। तो आर्टिकल 74 का ए क्या कहता है? ए की कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री मंत्रिपरिषद होगी। ओके, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये कहता है आर्टिकल 1। और 74 का आर्टिकल सेकंड पार्ट क्या कहता है? मतलब क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी मंत्री पर सलाह देगी, मतलब जो भी मंत्री परिषद प्रेसिडेंट को सलाह देगी, उसकी किसी भी न्यायालय में जांच पड़ताल नहीं की जा सकती। मतलब सलाह दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसके प्रमुख होते हैं? पीएम तो भाई पीएम किसके प्रमुख होते हैं? कैबिनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति हटाए जाते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है कि राज्यसभा अगर मेजोरिटी, मतलब मान लीजिए कि इजिप्ट पार्लियामेंट है, ठीक है आपका, ठीक है, दो हाउस होते हैं, एक होती है लोकसभा और दूसरा हाउस होता है आपको राज्यसभा, राइट। अब राज्यसभा के अगर चेयरमैन को उठाया जाएगा तो राष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, राइट। अगर आपको इनको उठाना है तो राज्यसभा को एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। प्रस्ताव मतलब प्रस्ताव प्रस्ताव वो प्रस्ताव जो है 2/3 मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। उस पास होने के बाद अगर राज्यसभा इस पर अपनी एग्रीमेंट दे, मतलब एग्री हो जाती है, तो राज्यसभा के चेयरमैन को पद से हटाया जा सकता है, मतलब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए इज द राइट आंसर। सबसे कनिष्ठ मंत्री कौन होता है? सबसे कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा मंत्री होता है, वो एमओस होता है, ठीक है। पीएम किसके नेता होते हैं? पीएम किसके नेता होते हैं? जिस सदन के सदस्य हों, राज्यसभा के, लोकसभा, तो सबसे बड़े पीएम नेता किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। क्योंकि लोकसभा के प्रति ही जो है मंत्रिपरिषद, मतलब मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति होती है? जाओ, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। इसलिए और मंत्रिपरिषद के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं। इसलिए इसलिए पीएम किसके ऑटोमेटिकली नेता बन जाएंगे? लोकसभा के। तो बी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? कैबिनेट मंत्री तो आई सब पता आपको है किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं, जो अभी मैंने पीछे बताया। कौन सा आर्टिकल होता है वो? आर्टिकल 75। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये था आपका लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो
आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर इस पीपीटी में कोई दिक्कत आई तो अगली बार से मैं अच्छी पीपीटी आपके लिए लेके आऊंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये मजा आएगा, एंजॉय किया होगा आपका लेक्चर। तो आने वाले जो वीडियो होने वाले मेरे, वो होने वाले पार्लियामेंट के ऊपर। किसके ऊपर? पार्लियामेंट के ऊपर होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसको आप मिस नहीं करना आपको, ठीक है। और इसके में 2 पार्ट आएंगे, 1 और 2 पार्ट, मतलब ए और बी पार्ट आने वाले हैं। इसको आप मिस मत करना, ये तो पेपर में पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट को जीरो से हीरो बनाएंगे। क्या? जीरो से हीरो बनने वाले पार्लियामेंट को, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू।